सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 4-5 विषय हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। हम साधारण भाषा में भी बोलते हैं तो कभी कभी मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो ये मुहावरे क्या होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है कि मुहावरे किसे कहते हैं या मुहावरे क्या होते हैं। जो वाक्य साधारण अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ बतलाते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे कि वो देखने में तो सीधे होते हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ विशेष होता है, उसे ही मुहावरे कहा जाता है। जैसे कि पेट में चूहे कूदना, तो क्या हकीकत में हमारे पेट में चूहे कूदते हैं? क्या नहीं कूदते हैं। लेकिन हम कभी कभी जब हमको अत्यधिक भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो हम इस मुहावरे का उपयोग करते हैं कि आज तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये दिखने में हमको साधारण लग रहा है लेकिन इसका अर्थ विशेष हो रहा है, क्योंकि अत्यधिक भूख लगना। अगर हम इसे इस प्रकार नहीं करके हम क्या कहते हैं कि पेट में हमारे चूहे कूद रहे हैं, तो इसका वाक्य क्या होगा? आज सुबह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे तो नहीं कूद रहे। हकीकत में क्या चूहे कूदते हैं क्या हमारे पेट में? नहीं कूदते हैं। लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि आज तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगला है हमारा मुहावरा नाको चने चबाना। इसका अर्थ होता है कि बहुत तंग करना। आप भी क्लास में बहुत ज़्यादा नाको चने चबाते हो, यानी कि टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, तंग करते हो ना, तो उसमें हम इस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं कि नाको चने चबाना। इसका वाक्य होगा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवा दिए। यानी कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर बहुत ही भारी पड़ी, उसे बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। तो इसमें इस मुहावरे का उपयोग किया हमने कि नाको चने चबवा दिए। अगला है अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ होता है कि असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा, जिसका कोई नहीं होता है और सिर्फ एक ही सहारा होता है, उसमें इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि अंधे की लकड़ी होना। इसका वाक्य है जैसे महेश अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। यानी कि महेश अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी का काम कर रहा है, वो एक मात्र उनका सहारा है। अगला है हमारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता है कि अपनी प्रशंसा आप करना, अपनी प्रशंसा खुद ही करना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। इसका वाक्य होगा रमन की कोई प्रशंसा करे या ना करे लेकिन उसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का बहुत ही शौक है। यानी कि रमन की कोई प्रशंसा करे या ना करे लेकिन वो खुद ही अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ करता रहता है। तो इसके लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करेंगे कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद ही करना। अगला है आसमान सिर पर उठाना। ये भी आप करते हो क्लास में, बहुत ज़्यादा शोर करना, तो आसमान हम उसमें कहेंगे कि आसमान सिर पर उठा लिया। इसका वाक्य होगा कलाकार के मंच पर न आने से लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। हम जब भी कभी कुछ देखने जाते हैं, कार्यक्रम देखने जाते हैं और कोई नहीं आता है तो हम क्या करने लग जाते हैं? वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग जाते हैं। तो इसमें इस मुहावरे का हम प्रयोग कर सकते हैं कि आसमान सिर पर उठा लिया, यानी कि बहुत अधिक शोर करना। अगला मुहावरा है हमारा ईद का चांद होना। यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कोई छुट्टी में चला जाता है, बहुत दिन के बाद आता है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये तो ईद का चांद हो गया था। यानी कि बहुत दिनों तक हमको दिखाई नहीं दिया है और बाद में हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका वाक्य बनेगा हमारा शाम तुम तो आजकल दिखाई ही नहीं देते, बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। यानी कि गायब हो गए हो और बहुत दिनों के बाद ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम इस मुहावरे का इसमें प्रयोग करेंगे कि ईद का चांद हो गए हो। अगला है कान भरना। यानी कि चुगली करना।
जो कि आप करते हो कक्षा में, एक दूसरे की चुगली करते रहते हो ना कि इसने मेरी कॉपी ले ली, इसने मेरा खाना खा लिया। तो इस प्रकार हमें ये चुगली नहीं करना चाहिए, कान नहीं भरना चाहिए। तो हमें इसका वाक्य देखेंगे हम कि हमें कान भरने वालों लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, कि जो भी चुगली करता है ना हमें उससे बात नहीं करना चाहिए, है ना, और हमें हमेशा उससे सावधान रहना चाहिए, उसकी इस आदत को मिटाने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसमें इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है कान भरना, यानी कि चुगली करना। अगला है दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ होता है हैरान होना। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, यानी कि हम उसे बहुत ही हैरानी से देखने लग जाते हैं। इसका वाक्य ताजमहल को देखकर विदेशी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आपने भी ताजमहल देखा होगा, ये 7 आश्चर्यों में से एक माना गया है। इसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको देखकर क्या करते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, यानी कि बहुत ही हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह देखने में इतना सुंदर है कि हम विदेशी लोग तो दांतों तले उंगली दबाते ही है, और हम भी इसे देखकर अपनी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, यानी कि हैरान हो जाते हैं। जो भी हम हैरान होने वाली चीज़ को देखते हैं तो हम उसमें इस मुहावरे का उपयोग करते हैं कि दांतों तले उंगली दबाना। अगला है 9 2 11 होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। आप देखते हैं कि चोर बैंक लूटकर 9 2 11 हो गए। तो चोर बैंक लूटकर 9 2 11 हो गए, इसका अर्थ हो गया कि चोर बैंक को लूटकर भाग गए। तो भाग जाना की जगह हम किस मुहावरे का उपयोग करेंगे, 9 2 11 होना। इसका अर्थ तो यही होगा भाग जाना, लेकिन हम इसे इस भाषा में ना कहकर इस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं। अगला है पानी पानी होना। इसका अर्थ होता है लज्जित होना या शर्मिंदा होना। इसका वाक्य होगा अली नकल करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया। आप भी कोई गलत काम करते हो और अगर पकड़े जाते हो तो आप उसके लिए शर्मिंदा होते हो ना, तो हम उसके लिए इसी वाक्य का उपयोग, इसी मुहावरे का प्रयोग करेंगे कि पानी पानी होना, यानी कि लज्जित होना या शर्मिंदा होना। आप भी गलत काम करोगे तो आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसीलिए कभी भी हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगला है लोहा लेना। इसका अर्थ होता है मुकाबला करना। इसका वाक्य राणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया। जब राणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध किया तो उसका डटकर मुकाबला किया, बड़ी वीरता से उसका मुकाबला किया। तो हम इस मुहावरे का उपयोग इसमें कर सकते हैं कि राणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया, यानी कि मुगलों से मुकाबला किया। अगला है कमर कसना, यानी कि तैयार होना। वाक्य हमारा राधा ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली। आपको भी अपनी कमर कस लेना चाहिए, क्योंकि आपकी भी परीक्षा नज़दीक आ रही है और आप सभी को अच्छे नंबरों से पास होना है। तो उसके लिए आपको भी इस कमर कसना चाहिए, यानी कि परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहिए। अगला हमारा मुहावरा है 1 और 1 11 होना, यानी कि संगठन में शक्ति। मिलजुल कर अगर कोई कार्य करते हैं तो हम जरूर उसमें सफल होते हैं, क्योंकि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है ना। इसका वाक्य है तुम राम को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, यानी कि दोनों मिलजुल कर अगर कोई कार्य करोगे तो वो जरूर सफल होगा। इसीलिए 1 और 1 11 का अर्थ होता है संगठन में शक्ति होना। अगला है घी के दिए जलाना, यानी कि खुशी मनाना। वाक्य इसका दीपावली के अवसर पर लोगों ने घी के दिए जलाए, यानी कि दीपावली के अवसर पर लोगों ने बहुत ही खुशियाँ मनाई। आप भी जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं कि घी के दिए जलाए, यानी कि बहुत अधिक खुशियाँ मनाना। अगला है गुड़ गोबर करना। इसका अर्थ होता है कि बने बनाए काम को बिगाड़ना।
जो भी हमारा कार्य बन जाता है, अगर वो बिगड़ जाता है किसी कारणवश, तो हम उसमें इस मुहावरे का प्रयोग करेंगे कि गुड़ गोबर करना। वर्षा के अचानक आने से बाजार जाने का कार्यक्रम गुड़ गोबर हो गया। यानी कि अचानक बारिश आ गई है, हम कहीं जाना चाह रहे हैं, बाजार जाना चाह रहे हैं, तो अचानक पानी आने से, बारिश आने से हमारा जो कार्यक्रम था वो क्या हो गया, गुड़ गोबर हो गया। यानी कि हमारा जो बना बनाया काम था वो बिगड़ गया। तो इसीलिए हम इसमें इस मुहावरे का प्रयोग करेंगे कि गुड़ गोबर करना या गुड़ गोबर हो गया। तो बच्चों, आपको ये मुहावरों के बारे में समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आशा करती हूँ कि जब भी परीक्षा में आपको इन मुहावरों के बारे में पूछा जाए, आप इनका इसी प्रकार उत्तर देंगे। और आप चाहे तो दूसरा वाक्य भी बना सकते हो, लेकिन वो वाक्य सही होना चाहिए। धन्यवाद।